Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Get my name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? हेलो मूवी लवर्स, मूवीयापा में आप सबका स्वागत है। मैं शामिल। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा, आज हम बात करने वाले हैं विल स्मिथ के ऑस्कर विन के बारे में। और विल स्मिथ ने जो ऑस्कर में क्रिस रॉक को एक थप्पड़ जड़ा, उन्होंने क्यों जड़ा और क्या उन्होंने सही किया गलत किया, ये हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन जो बातें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया, तो थोड़ा सा इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मामला समझ में आए। तो हुआ यूँ कि सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि विल स्मिथ ने जो टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, उनके फादर का किंग रिचर्ड का रोल किया था, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्कर मिला। इससे पहले विल स्मिथ को आपका अली फिल्म के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था काफ़ी साल पहले, बहुत साल हो गए, करीब 15 से 18 साल हो गए हैं। वो जीत नहीं पाए थे, तो काफ़ी लंबा समय था। उन्हें गोल्डन ग्लोब मिल चुका है इसी रोल के लिए, किंग रिचर्ड के लिए। तो उन्हें सबको उम्मीद थी कि वही जीतेंगे इस बार भी। मगर हुआ यूँ कि ठीक उनको अवार्ड मिलने से कुछ देर पहले, शायद 15-20 मिनट पहले, क्रिस रॉक जो कि एक कॉमेडियन और बड़े एक्टर हैं, अभी जो 100 मूवी सीरीज़ की जो रिबूट हुई है उसमें भी क्रिस रॉक है, और शायद पहली बार उन्होंने कोई सीरियस रोल किया होगा क्रिस रॉक ने 100 के रिबूट पे। उन्होंने क्या किया कि जब वो अवार्ड देने, क्योंकि वो कॉमेडियन है, तो उन्होंने क्या किया कि जब वो अवार्ड देने के लिए आए, तो आपने देख रखा होगा जो जैडा स्मिथ है, जो विल स्मिथ की वाइफ है, उनके बाल उन्होंने सेव कर रखे हैं, गंजे हो रखे हैं उन्होंने। अब मालूम नहीं क्रिस रॉक को ये मालूम था या नहीं, एपिलेप्सिया नाम से एक बीमारी है जिसकी वजह से आप गूगल सर्च कर सकते हैं। उस पर क्या होता है ना कि बाल झड़ जाते हैं लोगों के, और ये बहुत दुखद होता है उन लोगों के लिए जिनके बाल झड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से उनका बाल झड़ना चालू हुआ, तो उन्होंने सेव कर लिया या छोटे कर लिए, तो एक दुख की बात है। अब क्रिस रॉक ने क्या किया कि उनको G.I. जेन नाम से एक मूवी है डेमी मूर की, उसमें उन्होंने, आप ट्रेलर भी देख सकते हैं, मैं ट्रेलर की एक झलक भी दे दूंगा आपको। तो उन्होंने क्या किया कि G.I. जेन जोक्स होते हैं, जो भी सर मुंडवा लेते हैं उन पे G.I. जेन जोक किया जाता है अमेरिका में। तो क्रिस रॉक ने भी G.I. जेन जोक उन पे कर दिया। यानी कि मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रिस रॉक को ये याद नहीं होगा कि जो विल स्मिथ की वाइफ के बाल बीमारी की वजह से ऐसे हुए, ना कि उन्होंने फैशन किया, उन्होंने स्टाइल नहीं किया। तो G.I. जेन जोक उन पे मारा जाता है जो फैशन के लिए ये करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है, अब आप उस पर जाके गंजेपन का जोक नहीं मार सकते ना कोई भी, क्योंकि वो गंजा चॉइस से नहीं हुआ है, मजबूरी है, और शायद उसके लिए उसको ट्रॉमा भी हो रखा हो। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज इस वजह से भी कर रहे हैं कि पहले तो विल स्मिथ स्माइल कर रहे थे जब जोक मारा गया, और उसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है अवार्ड शोज में कि बात ठीक से सुनाई नहीं देने से भी, क्योंकि बाकी लोगों ने हंसा, तो आप भी फ्लो में हंस देते हैं। तो जो विल स्मिथ की वाइफ थी, उनका रिएक्शन काफ़ी दुख भरा था, मतलब काफ़ी वो इरिटेटेड फील कर रही थी। तो जैसे विल स्मिथ की नज़र उन पर पड़ी होगी, विल स्मिथ ने रियलाइज़ किया होगा कि, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगा, उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो उनकी वाइफ जेडा स्मिथ के बालों के बारे में है, और उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो एक लविंग हस्बैंड होने के नाते, जो कि उन्होंने अपने ऑस्कर स्पीच में भी कहा, वो उठ के गए, उन्होंने एक तमाचा जड़ दिया क्रिस रॉक के चेहरे पे,
और झरने के बाद लोगों को लगा क्या पता ये एक प्रैंक हो, एक्ट हो, ज़्यादातर लोगों को लगा, मुझे भी लगा। लेकिन विल स्मिथ अपने सीट पे बैठे और उन्होंने चीख करके कहा कि अपने मुंह से मेरी बीवी का नाम दोबारा मत लेना, बिल्कुल मत लेना। क्रिस रॉक ने जवाब में उसको संभाला, हैंडल किया बहुत अच्छे से, उन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने कहा ये जस्ट एक G.I. जेन जोक था। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, G.I. जेन जोक उन लोगों पे किया जा सकता है या तो वो आपके फ्रेंड हो या तो उन्होंने फैशन के चक्कर में अपने सर मुंडवाए हों। लेकिन आप किसी G.I. जेन जोक किसी की बीमारी की वजह से गंजेपन पे नहीं कर सकते, जो कि मैं श्योर हूं कि क्रिस रॉक या तो भूल गए होंगे या तो उन्हें मालूम नहीं होगा, आई एम श्योर। अब जब विल स्मिथ स्टेज पे आते हैं अपना अवार्ड लेने, वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो भावुक इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें ऑस्कर मिला, वो भावुक इसलिए हैं कि ऐसे एक दिन में जब उन्हें ऑस्कर मिल सकता था या मिल रहा है, उनके द्वारा एक ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी को एम्बैरेस्ड होना पड़ा। उन्होंने ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी, एकेडमी अवार्ड सेरेमनी वालों से माफ़ी मांगी, उन्होंने अपने फेलो नॉमिनीज से माफ़ी मांगी। उन्होंने क्रिस रॉक को स्पेशली माफ़ी नहीं मांगी, मगर उन्होंने बाकी लोगों से माफ़ी मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि आई होप मुझे एकेडमी वाले फिर से बुलाएं, उन्होंने ये बात कही। अब कुछ लोगों का कहना है कि विल स्मिथ ने ओवर रिएक्ट किया, हो सकता है कि क्रिस रॉक गलत हों, मगर उन्हें थप्पड़ फिजिकल नहीं होना चाहिए था, हिंसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। विल स्मिथ ने क्या कहा? विल स्मिथ ने कहा कि मैं अगर अपने फैमिली मेम्बर्स से प्यार करता हूँ, इवन जो अवार्ड भी उन्हें मिल रहा है किंग रिचर्ड की वजह से, वो भी काफ़ी प्रोटेक्टिव थे अपनी बेटियों को लेकर के, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स को लेकर के, और वो भी इसी तरह से एक इमोशनल फादर थे। और विल स्मिथ भी पर्सनल लाइफ में ऐसे ही इंसान हैं और वो उसके लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि वो प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल हैं और वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली को इमोशनली। इमेजिन कीजिए ऐसा नहीं होता, जेडा स्मिथ को बुरा लगा, विल ने देखा, लेकिन विल कुछ नहीं बोलते, उन्हें शांत कर देते, चुप हो जाते, तो क्या सही होता? जेडा को कैसा फील होता कि मेरे पति के होते हुए मुझे किसी ने ऐसे कह दिया? तो जेडा के साथ काम किया और एक अश्वेत एक्ट्रेस है, उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे एक एक्ट्रेस है, लेडीज हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि विल स्मिथ ने जो क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा है, दैट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ दिस ऑस्कर। क्योंकि एक अश्वेत यानी कि अफ्रीकन आदमी अगर अपने अफ्रीकन वाइफ के प्रोटेक्शन में खड़ा होता है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, ये उनका बयान था। एनीवेज, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। और इसी तरह से कंट्रोवर्शियल घटनाओं पे अगर आपको एनालिसिस देखनी है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और कौन कौन से घटनाओं पे आपको एनालिसिस चाहिए, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।